Move on the next point, stratosphere. The next layer after the troposphere is the stratosphere. The stratosphere extends up to a height of about 50 kilometers from the Earth's surface. अब हमारी नेक्स्ट लेयर ट्रोपोस्फेयर के बाद जो सेकंड लेयर है वो कौन सी आती है? स्ट्रेटोस्फेयर। ये देखो बच्चे, स्ट्रेटोस्फेयर हमारी सेकंड लेयर है। अब इसकी हाइट कितनी है अर्थ से? 50 किलोमीटर। ठीक है, अंडरलाइन द वर्ड एक्सटेंड्स मीन्स फैलना। Here the temperature increase with the height and there are no clouds, dust or water in this zone. और टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण जो उसकी हाइट के अकॉर्डिंग वहाँ पे नो क्लाउड्स, नो डस्ट और नो वाटर इन दिस जोन। इस लेयर में ये चीज़ें मौजूद नहीं होती। स्ट्रॉन्ग विंड्स कॉल्ड जेट स्ट्रीम इन दिस जोन। जो स्ट्रॉन्ग विंड्स है उनको क्या बोलते हैं? जेट स्ट्रीम। यहाँ पे जेट स्ट्रीम हवाएं चलती है। इट कॉजेज मैनी डिस्टर्बेंस इन दिस लेयर। और ये क्या करती है? बहुत ज़्यादा इस लेयर में डिस्टर्बेंस मीन्स बाधाएं, डिसऑर्डर क्रिएट करती है। अ पार्ट ऑफ दिस जोन इज आल्सो नोन एज ओजोनस्फीयर एज इट हैज़ द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ जोन। जो इस पार्ट का जोन है, ठीक है, किस लेयर के नाम से जाना जाता है? ओजोन लेयर के नाम से। अंडरलाइन द वर्ड कंसंट्रेशन मीन्स गैदरिंग। इकट्ठे करती है। द ओजोन गैस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन शील्डिंग द लाइफ ऑन द अर्थ। बच्चे, ओजोन जो गैस है, ठीक है, ओजोन गैस जो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, बहुत प्रोटेक्ट करती है हमारी अर्थ को। क्यों प्रोटेक्ट करती है? क्योंकि मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ कि यूवी रेस सन से जो निकलती है that is very harmful for all living beings. It protects living beings from the harmful effects of the sun ultraviolet rays. The thinning of the ozone layer due to the environmental pollution may have serious consequences for all living beings. ठीक है, जो इसकी लेयर बहुत ज़्यादा पतली है, ठीक है, क्यों पतली हो रही है? क्योंकि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के कारण जो ओजोन लेयर है उसकी जो लेयर है वो बहुत ज़्यादा पतली हो रही है। अंडरलाइन द वर्ड थिन मीन्स पतला होना। क्यों हो रही है? इन्वायरमेंट पोल्यूशन के कारण। इस करके ये बहुत ज़्यादा सीरियस सिक्वेंसेस है ऑल लिविंग बीइंग के लिए। अंडरलाइन द वर्ड सिक्वेंसेस मीन्स रिजल्ट। इसका रिजल्ट हमें बहुत भयानक मिलेगा अगर हम इन्वायरमेंट पोल्यूशंस को ना रोके, लाइक एयर पोल्यूशन। द स्ट्रेटोस्फेयर इज द अपर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर and it separate the stratosphere from its upper layer the mesosphere। बच्चे अब यहाँ पे देखो जो स्ट्रेटोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर कहाँ पे है? ये दैट इज अ स्ट्रेटोस्फेयर। ये
किसका अपर पार्ट है, स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर क्या है, स्ट्रेटोस्पोर्स। और ये क्या करता है, सेपरेट करता है स्ट्रेटोस्फेयर से। स्ट्रेटोस्फेयर किससे सेपरेट करता है, स्ट्रेटोस्फेयर से। अपर लेयर ऑफ द फ्रॉम इट्स अपर लेयर, और स्ट्रेटोस्पोर्स का अपर लेयर हमारे पास क्या है, मेसोस्फेयर। बच्चे इट मीन्स कि जो इन्होंने ये बोला है कि जो ओजोन लेयर है हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल लेयर है, क्योंकि जो सूरज है, सन है, सन से बहुत ज़्यादा हानिकारक रेस निकलती है, जिसको आप अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन भी कहते हो, जो कि बहुत ज़्यादा हीट में ट्रांसफ़र करती है। और जो ओजोन लेयर है हमारे जो अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। बच्चे जो स्ट्रेटोस्फेयर है, ठीक है, जो इस लेयर में जो वेदर रिमेन स्टेबल रहता है, वेदर हमारा स्टेबल रहता, जिससे कि ज़्यादा बदलाव नहीं होता, ठीक है। और इस लेयर में विंड बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, और जैसे कि अर्थ के एयर के कंपैरिजन जो इसकी लेयर है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि लेयर है बहुत ज़्यादा थिन हो रही है। इसी कारण थिन होने के कारण जितने भी जेट, ये देखो, जेट क्राफ्ट, वेदर बैलून्स और एरोप्लेन्स इसमें ही, इस लेयर में ही उड़ते हैं। क्यों उड़ते हैं? क्योंकि वेदर बहुत ही स्टेबल रहता है, वेदर रिमेन स्टेबल। हियर इज द पिक्चर, ये देखो पिक्चर से आपको क्लियर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर की, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर में जो वेदर होता है बच्चे स्टेबल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इस लेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में आंधी, तूफान, बारिश आती रहती है। टू द नेक्स्ट पॉइंट, मेसोस्फेयर। दिस लेयर लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर। बच्चे आप यहाँ देख सकते हो कि ये वाली लेयर कहाँ पे है? स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर है। मेसोस्फेयर कहाँ पे है? स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर। इट एक्सटेंड्स टू अ हाइट ऑफ अबाउट 80 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। जो इसकी हाइट है, इसकी हाइट कितनी है? 80 किलोमीटर है अर्थ से। In the region of mesosphere, the temperature drops steadily. जैसे जैसे अकॉर्डिंग टू एरिया बढ़ता जाता है, वैसे वैसे क्या है, इसका तापमान गिरता जाता है। मीन्स कि जो अंडरलाइन द वर्ड टेम्परेचर ड्रॉप स्टेडली मीन्स तापमान लगातार गिर जाता है। नेक्स्ट, द टेम्परेचर डिक्रीजिंग जोन इन द मेसोस्फेयर स्टार्ट द हाइट ऑफ अबाउट 70 किलोमीटर्स above the earth and continues up to 85 किलोमीटर। जब इसकी हाइट 70 किलोमीटर के अबव हो जाती है तो इसका टेम्परेचर 85 किलोमीटर तक पहुंच जाता है। The temperature may drop as low as -110 डिग्री सेल्सियस विच कंसिडर्ड द लोएस्ट इन द एटमॉस्फेयर। बच्चे इसका मेसोस्फेयर पर तापमान जो है टेम्परेचर -110 डिग्री सेल्सियस बताया जाता है। द मेसोपास इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेसोस्फेयर that separate it from the ionosphere or thermosphere। मेसोपोस है जो, ये क्या है?
मेसोस्फेयर का अपर वाला पार्ट है, जो कि आयनस्फीयर और थर्मोस्फेयर को सेपरेट रखता है। बच्चे ये एटमॉस्फेयर में सबसे ठंडी परत होती है इसकी, जो मेसोस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में जो सबसे ठंडा या कोल्ड एरिया बोला जाता है तो वो क्या है, मेसोस्फेयर। और इस परत में अर्थ के ऊपर बड़े बड़े उल्का पिंड से हमें बचाती है। बच्चे यहाँ पे आप पिक देख सकते हो, ये जो आपको स्टोन्स एज अ फायर की तरह धरती की ओर आते हुए दिख रहे, ये क्या है, उल्का पिंड। ठीक है, ये उल्का पिंड है। और ये क्या है, ये हमें प्रोटेक्ट करती है, ये लेयर मेसोस्फेयर इन उल्का पिंड को धरती पे आने। फोर्थ लेयर इज थर्मोस्फेयर। दिस layer lies above the mesosphere and extends up to a height of 450 किलोमीटर। जो थर्मोस्फेयर की लेयर है मेसोस्फेयर के ऊपर स्थित है और 450 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई फैली हुई है। इन दिस रीजन द टेम्परेचर rises steadily with height and it may reach as high as 1400 डिग्री सेल्सियस। जो इसकी इस एरिया का जो तापमान है तेजी से बढ़ता जाता है और इसका जो तापमान है टेम्परेचर 1400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता। द थर्मोस्फेयर एक्सटेंड अप टू 600 किलोमीटर्स। जो थर्मोस्फेयर का एरिया 600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। दिस लेयर आल्सो कंटेन्स इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड आयंस दैट हेल्प इन ट्रांसमिटिंग रेडियो वेव्स बैक टू द अर्थ। इस लेयर में इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स मौजूद होते हैं जिनको आयंस कहते हैं और इनकी हेल्प से रेडियो वेव्स को हम अर्थ में वापस लाने में हमारी मदद करता। फॉर दिस रीज़न दिस लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर आल्सो कॉल्ड दी आयनस्फीयर। और इस रीज़न से जो इस लेयर को हम क्या कहते हैं, आयनस्फीयर। द आयनस्फीयर सपोर्ट्स कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स transmitting sending electronic signal back to the earth. Ionosphere is the upper part of this layer and it separates the layer from the exosphere. आयोनस्फीयर है वो कम्युनिकेशन उपग्रहों का समर्थन करता है और ट्रांसमिटिंग सेंडिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल अर्थ पर वापस भेजता है। जो आयनोस्फीयर है इस लेयर का ऊपरी हिस्सा है। जो ये लेयर है उसे एक्सोस्फीयर से अलग करता है। बच्चे यहाँ पे आप सैटेलाइट्स की पिक्स देखोगे, जैसे ये हमारी अर्थ है, यहाँ पे सैटेलाइट्स है। इस सैटेलाइट वेव्स जो आती है, तरंगे उत्पन्न होती है, ये वापस हमें सिग्नल्स बैक कहाँ भेजता है, हमारी अर्थ के ऊपर। लास्ट लेयर इज एक्सोस्फीयर। इट इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर। इट एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर्स अबव द अर्थ। द एटमोसफेयर इज रेरिफाइड फॉर्म and pressure is very low. The temperature is very high, well above 300 degrees Celsius. Little is known about this layer due to lack of research. The upper reaches of this layer merge with outer space. जो एक्सोस्फेयर है, ये जो एटमॉस्फेयर का सबसे ऊपरी लेयर है, ऊपरी परत है, यह पृथ्वी से लगभग
1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इसकी हाइट हम कितनी है? 1600 किलोमीटर। जो एटमॉस्फेयर में जो दबाव बहुत कम है, ठीक है, जो इसका टेम्परेचर है 300 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा है। जो अनुसंसाधन की कमी के कारण लेयर के बारे में हमें बहुत कम जानकारी मिलती है। मीन्स कि हमें प्रॉपर इसकी नॉलेज नहीं है कि ये लेयर कहाँ तक फैला हुआ है। इस परत की ऊपरी पहुंच बहुत स्थान के साथ मिलती है, ठीक है। यहाँ तक अभी तक कोई रिसर्च करते वो पहुंच नहीं पाए। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। The atmosphere is essential for life on the earth. It helps us in many ways. The atmosphere is like a blanket. It protects us in different ways. The ozone protects us from the harmful ultraviolet rays of the sun. स्टूडेंट्स, पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं जो एटमॉस्फेयर है में जो लेयर्स है वो लाइक अ ब्लैंकेट की तरह फैली हुई है। उसके ऊपर मीन्स अर्थ के ऊपर लाइक अ ब्लैंकेट कवर किया हुआ, और ये हमें काफ़ी डिफरेंट अलग अलग वे से हमें प्रोटेक्ट करता है। ये हमें जो ओजोन लेयर है, ठीक है, ये हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे से हमें प्रोटेक्ट करती है। इट प्रिवेंट्स एक्सट्रीमिटीज ऑफ टेम्परेचर ड्यूरिंग डे एंड नाइट. It protects us from extreme heat during the day. At night, the greenhouse gases do not allow all the heat to escape. यदि हम रात के दौरान टेम्परेचर की लिमिट क्या करती है, ये स्टॉप करती है और ये हमें हीट से बचाती है, और रात को जो जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस है ये एंटर नहीं होने देती अर्थ में। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम फॉलिंग मेटोर्स, जो ये हमें किससे बचाती हैं? उल्का पिंड से, जो एकदम धरती की ओर बढ़ते हैं। इट गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ. इट हैज़ कार्बन डाइऑक्साइड विच हेल्प्स प्लांट टू मैन्युफैक्चर फूड. ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करती है जिससे हम ब्रीथ लेते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट्स को प्रोवाइड करती है ताकि प्लांट्स अपना फूड खुद बना सकें. इट हैज़ नाइट्रोजन विच इज़ नेसेसरी टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. ये जो सॉइल में नाइट्रोजन की मात्रा है उसको बनाए रखती है ताकि प्लांट्स को ग्रो होने में हेल्प मिल सके. The water vapor present in the atmosphere cause precipitation. Underline the word precipitation's quickness. Rain, snow, sleet and fog all are important elements of the weather. जो वाटर वेपर के थ्रू जल्दी से ये क्या बनाती है? क्लाउड्स बनाती है, जिससे रेन, स्नो, स्लीट एंड फॉग हमारे एनवायरनमेंट में एंटर करता है, जिससे वेदर चेंज होते रहते हैं. डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द न्यूक्लियस फॉर कंडेंसेशन विच कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स. जो ये डस्ट पार्टिकल है वो क्या करते हैं? क्लाउड्स बनाते हैं, जिनके कारण ये फॉर्मेशन चेंज होती रहती है.